हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी 54 मैथ्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेट के बारे में। हम ये देखेंगे कि इसकी डिफिनीशन क्या होती है और उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को भी हम समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के हुए हम लोग देखते हैं कि जो सेट है वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर एलिमेंट्स। जो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है या एलिमेंट्स हैं, उनका जो कलेक्शन हो, अगर वो वेल डिफाइंड हो तो वहाँ पे हमें सेट मिल सकता है। जैसे फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड्स हम ये समझ लेते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सेट ऑफ वॉवेल्स, जैसे अगर हमें कुछ ऑब्जेक्ट कलेक्ट करना है तो अगर हमें उसका सेट बनाना रहे तो हम कैसे बनाएंगे। तो अगर मैं फ्रेंड्स अगर आपसे पूछता हूँ कि सेट ऑफ वॉवेल्स मीन्स वॉवेल्स जो हैं उसका अगर हमें सेट बनाना रहेगा तो क्या बनेंगे, उसके एलिमेंट जो हैं वो वेल डिफाइंड हैं कि नहीं, अगर उसको समझना रहे तो फ्रेंड्स जो सेट ऑफ वॉवेल्स होते हैं ना, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि सेट ऑफ वॉवेल्स क्या होते हैं तो आप हमें बताएंगे ए ई आई ओ यू। अगर हम यहाँ अगर हम किसी अन्य स्टेट में भी जाकर अगर ये पूछते हैं कि वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं तो वो भी यही बताएंगे ए ई आई ओ यू। अगर आप किसी अन्य कंट्री में जाते हैं, अगर आप वहाँ पे भी अगर वॉवेल्स पूछते हैं तो वही आपको ए ई आई ओ यू ही बताएंगे, यानी 5 जो वॉवेल्स हैं उनको सभी लोग बताएंगे। तो जब एक ही बात को हर लोग अगर कह रहे हों, सारे लोग अगर एक ही बात को बता रहे हैं, इसका मतलब जो वो एलिमेंट्स हैं वो वेल डिफाइंड हैं। इसका मतलब सेट ऑफ वॉवेल्स हमें हम क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं, यानी सेट ऑफ वॉवेल्स जो हमें मिल सकता है। अगर हम सेट ऑफ कॉन्सोनेंट अगर हमें पता करना रहे अल्फ़ाबेट में, तो कॉन्सोनेंट भी अगर आप किसी से पूछेंगे तो आपको वही बताएगा। इसका मतलब इसका भी सेट बनाया जा सकता है। अगर फ्रेंड्स अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 10 मोस्ट फेमस बैट्समैन ऑफ ऑफ द वर्ल्ड में अगर 10 फेमस क्रिकेटर के बारे में अगर हमें बताना रहे फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे कि अगर आपसे पूछता हूँ तो आप कुछ हमें और बताएंगे। अगर किसी और से मैं पूछता हूँ तो वो अपने हिसाब से बताएंगे, जो उनका फेवरेट बैट्समैन होगा उनको वो इंक्लूड करेंगे, आपका फेवरेट है तो आप अपने को इंक्लूड करेंगे। तो इस तरह से लोग अलग अलग बताने लगते हैं। तो जब फ्रेंड्स अगर सारे लोग अलग अलग बताने लगते हैं, इसका मतलब जो ये ऑब्जेक्ट्स होंगे या एलिमेंट्स होंगे वो वेल डिफाइंड नहीं होंगे। अगर मैं फ्रेंड्स अगर आपसे कहता हूँ कि 10 मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड के सबसे जो खतरनाक एनिमल हैं, अगर मैं उसके बारे में पूछूंगा तो आप कुछ और बताएंगे, किसी और से पूछेंगे किसी अन्य कंट्री वाले से तो वो कुछ और बताएगा। इसका मतलब ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। तो फ्रेंड्स जो जो बातें सभी लोग कहें वो वेल डिफाइंड होता है, और जो जिस बात में लोगों की अलग अलग राय होती है, अलग अलग ओपिनियन होती है फ्रेंड्स, इसका मतलब वो वेल डिफाइंड नहीं है। अगर मैं आपसे यहाँ पे एग्जांपल लिखने के लिए कहूँ तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि द सेट ऑफ वॉवेल्स। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में फ्रेंड्स जो वॉवेल्स का सेट होता है वो पाया जा सकता है। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी हम कह सकते हैं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम लोग फ्रेंड्स कैपिटल एन से लिखते हैं। इसके एलिमेंट को आप जनरली जानते हैं कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके। तो फ्रेंड्स जब इन सारे नंबरों का अगर हमें सेट बनाना रहता है तो हम क्या कर लेते हैं, करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट डॉट। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये आपका इन्फिनाइट तक ये चलता जाएगा। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल हुए। जबकि अगर मुझे ये लिखना रहे तो अगर थर्ड एग्जाम्पल का मैं इस्तेमाल करूँ 10, तो फ्रेंड्स ये सेट नहीं बनेगा, जबकि ये और ये दोनों सेट बनेंगे, क्योंकि 10 मोस्ट डेंजरस एनिमल्स सबकी अपनी अपनी राय होगी फ्रेंड्स। तो हम वहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये सेट नहीं फॉर्म करेगा। अब फ्रेंड्स बारी आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की। तो देखिए फ्रेंड्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में क्या है, यहाँ पे क्या कहा है
इसमें जो पहला है उसको रोस्टर फॉर्म कहा है, आर टेबुलर फॉर्म इसको कह सकते हैं, आर लिस्टिंग मेथड। तो फ्रेंड्स जैसे सेट है ना, तो सेट को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें पहला नाम आता है रोस्टर मेथड, उसको हम टेबुलर मेथड भी कहते हैं या लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं। तो जैसे अगर जनरली कोई इस तरह से एलिमेंट लिखा है, द सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज, जनरली क्या किया जाए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसे करली ब्रैकेट लगा दिया जाए और उसमें जो भी एलिमेंट हैं वेल डिफाइंड हैं उन सभी लोगों को लिख लिया जाए अगर, तो ये जो आपका सेट बनेगा, इस सेट को हम लोग रोस्टर मेथड द्वारा इस तरीके से लिख लेते हैं। अगर फ्रेंड्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर को लिखना रहे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से लिखते हैं, तो इसके इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे करके ये करली ब्रैकेट लगा लेंगे यहाँ पे, और हम क्या कर सकते हैं, इसके सारे नंबरों को लिख सकते हैं यहाँ पे, डॉट डॉट डॉट, मतलब यहाँ पे इसके नंबर जो हैं वो आगे कंटिन्यू रहेंगे, इज इक्वल टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आपने फ्रेंड्स देख लिया कि यहाँ पे इस तरह से जनरली करली ब्रैकेट के अंदर अगर सारे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट अगर आ जाते हैं तो उसको हम कह सकते हैं कि वो रोस्टर मेथड से उस सेट को रिप्रेजेंट किया गया है। और इसके बाद फ्रेंड्स आता है ना सेट बिल्डर आर रूल मेथड भी इसको कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म आर रूल मेथड। फ्रेंड्स इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ई इज इक्वल टू दिया है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर, मीन्स यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स ना कि यहाँ पे सेंटेंस में इसको लिखा है, यहाँ पे देख रहे हैं कि वेल डिफाइंड जो ऑब्जेक्ट हैं वो यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, मतलब इसको सेंटेंस में यहाँ पे लिखा है कि एक्स जो है वो एक इवन इंटीजर है। तो जो इवन इंटीजर होंगे ना यहाँ पे फ्रेंड्स, उसको करके सारे इवन इंटीजर को आप एक एक करके यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म को फ्रेंड्स इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फ्रेंड्स अगला वाला देखें, यहाँ पे ए इज इक्वल टू है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन अपान एन प्लस वन, कह रहा है कि जो ए है ना उसमें एक्स जैसे लोग रह रहे हैं और जो एक्स है वो एन अपान एन प्लस वन है उसकी वैल्यू, जहाँ पे एन जो है वो नेचुरल नंबर है, एन बिलोंग्स टू एन मीन्स एन जो है वो नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर के लिए आप जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके है। तो यहाँ पे इसको एक यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स कि जो n की वैल्यू है ना वो 1 से लेके 6 तक यहाँ पे रखा है, मतलब n की वैल्यू आप 1 ले सकते हैं, 1 से बड़ी ले सकते हैं और 6 ले सकते हैं, 6 से छोटी ले सकते हैं। आपको यहाँ पे बाउंड किया गया है। देखें अगर इसको हमें क्या करना रहे, अगर रोस्टर फॉर्म में अगर लिखना रहे इसको, तो आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये तो जनरली इस तरीके से लिख दिया गया है। अगर इसको यहाँ के इस पूरे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना रहेगा तो कैसे लिखेंगे। तो फ्रेंड्स n की वैल्यू सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर यहाँ पे इक्वल की साइन है तो इसमें n की वैल्यू 1 रख लें, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे भी 1 आएगा, तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे पहला जो नंबर आएगा 1/2। फिर जो नेचुरल नंबर होता है 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो 1 के बाद जब 2 आएगा तो 2 को आप यहाँ पे रखेंगे तो 2 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे 2 + 1 यानी 3 हो जाएगा। फिर आप 3 रखेंगे तो 3/4 हो जाएगा, ऐसे आप रखते जाएं, 4/5 5/6 एंड 6 लास्ट नंबर है जिसको आप यहाँ पे रख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 6/7, ऐसे आप ब्रैकेट बंद कर लेंगे। तो यही जो है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हैं फ्रेंड्स, जिसको यहाँ पे तो इस तरीके से लिखा गया है, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे, लेकिन ये जो हमने लिखा है इसको रोस्टर फॉर्म में हमने लिखा है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि यहाँ पे हमने इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, हालांकि यहाँ पे कुछ कहा नहीं है, बस मैं ये समझाने के लिए आपको बता दिया हूँ। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जब भी इस तरह से लिखा रहेगा, कोई वर्ड में लिखा रहेगा, तो वो एक तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा रहेगा। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखेंगे केवल एकदम डायरेक्ट, अगर आपको ऑब्जेक्ट दिख जाते हैं तो वो रोस्टर मेथड होता है या इसको टेबुलर मेथड कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके भी हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस